अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल लॉ में डॉक्ट्राइन ऑफ सेट ऑफ की, कि ये सेट ऑफ क्या होता है। वैसे तो इसको सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 8 रूल 6 डील करता है, लेकिन आम तौर पे जो सेट ऑफ की जो डॉक्ट्राइन है, ये जो प्रिंसिपल है, ये बाज़ दफ़ा थोड़ा कन्फ्यूज़िंग, हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होता है कि ये सेट ऑफ, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इसको हम बहुत आसानी से एक मिसाल से समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं मुद्दई ने मुद्दा अलैह से 10 लाख रुपया जो उसने उसको दिया था, मुद्दई ने मुद्दा अलैह को, वो उसने उससे वापस लेना है और रिकवरी सूट फाइल करना है। अब मुद्दा अलैह ने भी मुद्दई से किसी और मामले में, या शायद उसी मामले में, बाज़ दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, या अदरवाइज़ दोनों पार्टीज़ में अदरवाइज़ कोई 1 या 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं, बिज़नेस क्योंकि उनके चल रहे होते हैं पार्टीज़ के आपस में, तो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं दोनों पे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुद्दा अलैह ने भी मुद्दई से कोई 5 लाख रुपया जो है वो अदरवाइज़ किसी और मद में या उसी किसी मामले में उसने भी उससे लेना है। तो क्या मुद्दई अलहदा से मुद्दा अलैह के खिलाफ 10 लाख का केस करेगा, और मुद्दा अलैह जिसने मुद्दई से 5 लाख रुपया लेना है वो अलहदा से मुद्दई के खिलाफ 5 लाख रुपए की रिकवरी का दावा करेगा। तो इस तरह से जो मल्टीपल लिटिगेशन है उसको बचाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ ये अपना पार्ट प्ले करता है कि जहां पर म्यूचुअल ऑब्लिगेशन हो टू द एक्सटेंट ऑफ मनी, रकम के लेन देन का मामला हो दो पार्टीज के दरमियान, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि अलहदा अलहदा से सूट फाइल करें। मुद्दई ने अगर मुद्दा अलैह से 10 लाख रुपया लेना है और मुद्दा अलैह ने मुद्दई से 5 लाख रुपया रिकवर करना है, तो मुद्दई जब केस फाइल करेगा फॉर द रिकवरी ऑफ 10 लाख, यानी 10 लाख की रिकवरी का केस फाइल करेगा मुद्दा अलैह के खिलाफ, तो उस सूरत में मुद्दा अलैह जो रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावा फाइल करेगा मुद्दई के दावे के खिलाफ, उसमें वो सेट ऑफ का सहारा लेगा कि जनाब, मुद्दई ने अगर मुझसे 10 लाख रुपए क्लेम किए हैं तो मेरा भी क्लेम बनता है मुद्दई की तरफ 5 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का, या इवन 10 लाख रुपए का भी, तो मुझे भी ये रकम दिलवाई जाए मुद्दई से। तो इस तरह से जो मुद्दा अलैह है वो मुद्दई के खिलाफ, यानी जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के खिलाफ, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ का सहारा लेकर के रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, जिसमें वो एक्सप्रेसली ये सेट ऑफ का जो है वो उसमें लफ्ज इस्तेमाल करेगा कि जनाब मुझे सेट ऑफ दिया जाए, क्योंकि मैंने भी इतनी रकम जो है वो जो भी मुद्दई है या प्लेंटिफ है उससे मैंने भी ये रकम लेनी है। तो इस तरह से जब म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं दोनों पार्टीज के दरमियान टू द एक्सटेंट ऑफ मनी मैटर्स, तो उसमें फिर बजाय इसके कि दोनों पार्टीज अलहदा अलहदा एक दूसरे के खिलाफ रिकवरी सूट्स फाइल करें, तो वो यही होता है कि ये जो प्लेंटिफ होता है उस वो जब सूट फाइल करता है रिकवरी का, तो इसी तरह से जो मुद्दा अलैह है वो अपने जवाब दावे में प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ का सहारा लेकर के वो भी मुद्दई से जो भी उसने क्लेम करना होता है रकम का, वो उससे क्लेम कर लेता है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में। अलबत्ता जब सेट ऑफ का सहारा लेना है, तो जिस तरह मुद्दई ने अपने दावे में जो भी कोर्ट फीस है वो लगानी है, तो इसी तरह सेट ऑफ के रिटर्न स्टेटमेंट में जो मुद्दा अलैह है, डिफेंडेंट है, वो भी फिर वो कोर्ट फीस लगाएगा, क्योंकि वो भी एक तरह का रिकवरी सूट फाइल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट अंडर द एम्ब्रेला ऑफ सेट ऑफ। तो इस तरह से डिफेंडेंट भी कोर्ट फीस लगाएगा अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। और दूसरा ये है कि इसमें जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, वो भी देखनी पड़ेगी। और तीसरा इसमें देखने पड़ेगा लॉ ऑफ लिमिटेशन, कि अगर मुद्दई मुद्दा अलैह के खिलाफ रिकवरी सूट फाइल कर रहा है और उसके जवाब में जो मुद्दा अलैह या डिफेंडेंट है वो सेट ऑफ का सहारा लेते हुए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, तो जो वो उससे डिमांड कर रहा है प्लेंटिफ से रकम, तो वो भी विद इन टाइम होनी चाहिए उसकी डिमांड, यानी उसको भी लिमिटेशन एक्ट हिट नहीं करना चाहिए। तो ये है असल में सेट ऑफ का प्रिंसिपल, जिसकी वजह से अलहदा अलहदा दावा जात करने की बजाय एक ही दावे में ये दोनों जो भी डिफेंडेंट और प्लेंटिफ होता है, दोनों के क्लेम एक ही दावे में कोर्ट जो है वो उनको डिसाइड कर देती है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ है इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, तो हमें इसमें एक तो लीगल सेट ऑफ की डेफिनेशन मिलती है ऑर्डर 8 रूल 6 की, अगर हम कमेंट्री को पढ़ें, और दूसरा हमें इक्विटेबल सेट ऑफ की का परसेप्शन या उसका तस्वुर हमें मिलता है। अब जहां तक लीगल सेट ऑफ का मामला है,
تو जहाँ पर रकम डेफिनेट हो, यानी प्लेंटिफ ने एक डेफिनेट रकम की रिकवरी का सूट फाइल किया, 10 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, 50 लाख का, जितने का भी, तो सेट ऑफ की सूरत में डिफेंडेंट ने भी प्लेंटिफ से, मुद्दई से एक डेफिनेट अमाउंट का क्लेम करना जरूरी है उसके लिए। वो ये नहीं है कि जी वो इतने पैसे जो है वो इसकी तरफ मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, या वो कहे कि जी रेंडिशन ऑफ अकाउंट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। उसको भी डेफिनेटली एक डेफिनेट फिगर, एक डेफिनेट अमाउंट लिखनी पड़ेगी अपने जवाब दावे में, सेट ऑफ की सूरत में, कि मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं। यानी ऐसे दावा जात में या जवाब दावे में अनसर्टन अमाउंट वो पार्ट प्ले नहीं करती, डेफिनेट अमाउंट होनी चाहिए, लिक्विडेटेड अमाउंट होनी चाहिए। तो तब ये जो मनी मैटर्स में इस तरह के जो दावाजात होते हैं, यानी सूट्स होते हैं, या जो रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं सेट ऑफ की सूरत में, तो इस तरह से कोर्ट उनको एंटरटेन करती है। तो ये तो हो गया लीगल सेट ऑफ। एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ को हम एक मिसाल से इस तरह समझते हैं कि फर्ज कर लेते हैं मुद्दई ने, यानी प्लेंटिफ ने मुद्दा अलैह के खिलाफ दावा किया 50 लाख रुपए का, कि जनाब मुद्दा अलैह ने मुझसे अपने घर की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने उसको सारा घर तामीर करके दे दिया, जो लास्ट पेमेंट इन्होंने मुझे करनी थी 50 लाख रुपए की, वो नहीं इन्होंने अब तक मुझे की, उसको अदा करने से ये इनकार कर गए हैं, तो लिहाजा मुझे डिफेंडेंट से 50 लाख रुपए दिलवाए जाएं, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, उसकी तरफ पेएबल है। अब उसके जवाब में जो मुद्दा अलैह है, यानी जो डिफेंडेंट है, वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ का सहारा लेकर के वो एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है कि जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपस में, लेकिन मेरी तरफ इसका 50 लाख रुपया नहीं बनता, इसलिए कि इसने एक तो फॉल्टी वर्क किया है, डिफेक्टिव वर्क किया है, डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन की है, और जो कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ मेरा हुआ था उसके मुताबिक इसने काम नहीं किया, उसकी कैलकुलेशन के जो मैंने करवाई, और अदरवाइज मैंने जो किसी और से काम करवाया है, वो मेरा 20 लाख रुपया उस काम पे लग गया है। और मैंने इसको लीगल नोटिस भी भेजा कि आपकी वजह से मुझे 20 लाख रुपया जो है वो आपके डिफेक्टिव काम की वजह से मुझे उसका काम करवाना पड़ा है। तो जनाब अगर ये 30 लाख रुपए का क्लेम करते हैं, तो जो 20 लाख रुपया मेरा लगा है ये डिफेक्टिव काम की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो ये मुझे वो दे। तो इस तरह से मुद्दई के जो उसकी क्लेम होता है उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए बाज औकात डिफेंडेंट जो है वो रूल ऑफ सेट ऑफ का सहारा लेता है कि जनाब अगर मैं अंडर ऑब्लिगेशन हूं तो प्लेंटिफ भी अंडर ऑब्लिगेशन है, मैं इसका 50 लाख रुपया देने का रवादार नहीं हूं, बल्कि 20 लाख रुपया जो है वो इसमें से रिड्यूस होना चाहिए, जो मुझे इसके डिफेक्टिव काम की वजह से मुझे लगाना पड़ा। तो इस तरह से सेट ऑफ के क्लेम, जो इस तरह के क्लेम होते हैं, उनको कहते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ। एक और मिसाल देखते हैं कि अगर एक किराएदार है, उसने 10 लाख रुपया सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट करवाया लैंडलॉर्ड को। अब एट द टाइम ऑफ लीविंग द प्रॉपर्टी टेनेंट कहता है जनाब मेरा जो 10 लाख या 5 लाख जो मैंने आपको डिपॉजिट करवाया था, वो जो सिक्योरिटी के तौर पे, वो मुझे वापस करें। लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं जी, वो तो आपने हमारी प्रॉपर्टी में ये जो है वो उसकी प्रॉपर्टी में ये चेंज की या फला किया, उसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है वो उसमें ये डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो उसकी मद में हमें इतना रकम जो है वो 3 लाख रुपया मुझे उस पर लगाना पड़ गया। लैंडलॉर्ड ये कहता है कि जनाब 5 लाख रुपया नहीं, इसमें से 3 लाख रुपया तो मुझे प्रॉपर्टी पे लगाना पड़ा, जो आपने उस प्रॉपर्टी को मिस यूज किया। तो इस तरह से जो लैंडलॉर्ड है वो सेट ऑफ का सहारा लेता है कि मैंने इसका 5 लाख रुपया नहीं देना या 10 लाख रुपया नहीं देना, बल्कि जो इन्होंने उसको मिस यूज किया, प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यू को डी वैल्यू किया, और उसमें जो डिस्ट्रक्शन की है मेरी प्रॉपर्टी में, उसकी जनाब ये वैल्यू बनती है 3 लाख रुपया, ये माइनस करके बकाया मैं उनको, अगर 10 लाख है तो मैं 7 लाख देने को तैयार हूं, अगर 5 लाख है तो मैं 2 लाख रुपया देने को तैयार हूं। तो इस तरह के मामलात में इक्विटेबल सेट ऑफ जो है उसका प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ लीगल सेट ऑफ है या इक्विटेबल सेट ऑफ है, ये सिर्फ और सिर्फ मनी मैटर्स में अप्लाई होता है। ये डेक्लेरेटरी सूट्स अगर हो, या कोई परमानेंट इंजंक्शन के, मैंडेटरी इंजंक्शन के सूट्स हों, या कोई फैमिली मैटर्स हों, टैक्स मैटर्स हों, उनमें जो प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ है ये वहां पे अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ उन मामलात में जहां पे मॉनिटरी डिस्प्यूट्स हों वहां पे अप्लाई होता है। उम्मीद है आपको
آرڈر 8 رول 6 کا جو سیٹ آف کا پرنسپل ہے اس کے بارے میں تھوڑی آگہی ہوئی ہوگی۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔